पानी तो एक जगह पर 100 मीटर करोगे तब निकलेगा जी। अब ये एक एक साल के लिए प्रधानमंत्री बनाने जाएंगे जी, देश का भला नहीं हो सकता है जी। इन्होंने इन्होंने देश के इतने बड़े महत्वपूर्ण चुनाव को, लोकतंत्र के इतने बड़े महत्वपूर्ण चुनाव को ऐसा एक भाषणबाजी का खेल बना दिया, झूठ बोलने का खेल बना दिया जी। दे आर नॉन सीरियस। वो सत्ता के लिए सीरियस है, देश के लिए सीरियस नहीं है। हम देश के लिए सीरियस है। इतना बड़ा फर्क है जी। केसीआर ने बार बार बोल रहे हैं कि रिसेंटली बार बार बोल रहे हैं कि जो कोलिशन गवर्नमेंट, मैं कोलिशन गवर्नमेंट में आऊंगा, बाई एनी चांस जो केसीआर एंड बीआरएस को आपका जो एनडीए में हिस्सा ले सकते हैं? ये क्यों बोलना पड़ रहा है उनको? ऐसा झूठ क्यों बोलना पड़ रहा है कि इन्होंने असेंबली के पहले भी ऐसा ही कहा था। मैंने पब्लिकली वहाँ मीटिंग में कहा था कि हैदराबाद के म्यूनसिपालिटी के चुनाव के बाद स्वयं केसीआर मेरे पास आए थे एनडीए में आने के लिए, और मैंने साफ कहा था कि अब हम ऐसे कॉरपोरेशन में आपके साथ नहीं रह सकते हैं, हम विपक्ष में रहेंगे और हम विपक्ष में चुनाव लड़ेंगे। तो उस दिन ही वो समय फिर उन्होंने तय किया कि बीजेपी को नहीं आने देना है। जो जहीराबाद मीटिंग में आपने बोला था बीआरएस एंड कांग्रेस दोनों मिलके चल रहे हैं। दोनों एक ही चट्टे बट्टे के लोग हैं जी। दोनों गाली बीजेपी को दे रहे हैं, आप देख लीजिए। दोनों बीजेपी को गाली दे रहे हैं जो तेलंगाना और एक दूसरे को कवर कर रहे हो लोग। कवर फायरिंग चल रहा है। जो तेलंगाना का सीएम जो रेवंत रेड्डी आपको बड़े भाई मानते हैं, हैदराबाद मीटिंग में आपको बड़े भाई से पुकारा। अभी जो तेलंगाना का जो आपका छोटा भाई, वो उसका गवर्नमेंट का परफॉर्मेंस के बारे में आपका क्या राय? देखिए, पहली बात है, अगर करप्शन में मेडल मिलते तो कांग्रेस को गोल्ड मेडल मिलता, तो बीआरएस को सिल्वर मेडल मिलता। लेकिन दोनों को वो रनर अप ही है एक दूसरे के। दूसरी बात है कि उन्होंने अगर मुझे बड़ा भाई कहा तो मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ, लेकिन अगर सचमुच में वो ये बड़ा छोटे का भाव है तो मेरे से कुछ सीखे। ईमानदारी से सरकार चलाई जा सकती है, ईमानदारी से देश की सेवा की जा सकती है। मुझे आज 25 साल हो जाएंगे जी। हेड ऑफ द गवर्नमेंट के नाते इस देश में सबसे लंबे समय तक काम करने का मुझे मौका है। सीएम पीएम, अकेले सीएम के नाते नहीं, लेकिन सीएम पीएम टोटल मिला दे तो इस देश में सबसे लंबे समय तक मुझे सेवा करने का मौका मिला, और एक भी दाग नहीं लगता है। दाग लगाने की कोशिश होना अलग चीज़ है, नहीं लगता है। तो सीखो ना भाई। अगर आप अपने आप को छोटा भाई, मैं आपको तब कहूँ ना कि आप सीखो। मुझे बड़ा भाई आप कहते रहे तो इतनी बात थोड़ी बनती है। तो मेरा पुण्य आप कमाने के लिए बड़ा भाई कहते, ऐसा नहीं चलेगा। जनता तो पुण्य तब देगी जब आप भी कुछ पुण्य करो। वो तेलंगाना बहुत चर्चा में आ रहा है, वो बड़ा भाई छोटे भाई के बारे में। ठीक है, जो तेलंगाना के बहुत सारे लोग और जो वोटर्स हैं ना, आपका गारंटी के लिए वेट कर रहे हैं। कुछ बोल सकते हैं उसको? बीजेपी की तरफ से, आपके तरफ से कुछ गारंटी है? मैं दे रहा हूं ना। जैसे मैं कहता हूं 3 करोड़ घर बनाऊंगा, तो उसमें तेलंगाना के लोग भी होंगे। मैं कहता हूं कि देश पीएम सूर्यघर योजना, बिजली का बिल जीरो करने की दिशा में काम करूंगा। मतलब योजना के लाभार्थी तेलंगाना में भी होंगे। मैं कहता हूं नल से जल, तो तेलंगाना में भी नल से जल उनको परिवारों को मिलेगा। मैं कहता हूं मुफ्त राशन, तो तेलंगाना के लोगों को मिलेगा। मैं कहता हूं 70 साल से ऊपर के किसी भी व्यक्ति को इलाज की जिम्मेवारी मोदी की, तो तेलंगाना के 70 साल के ऊपर के लोगों को मिलेगा।